my channel. So if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to never miss the video. आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे और ऐसी आदतें और ऐसी मिस्टेक्स जो हम डेली लाइफ में करते हैं जिसकी वजह से हमें बैक पेन का इशू रहता है और आगे जाके बैक इशू और फर्दर डैमेज हमारी स्पाइनल प्रॉब्लम्स को हो सकती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ डेज बैक प्रॉब्लम और बैक इशूज़ इज़ वेरी कॉमन. आज के लाइफस्टाइल का पैटर्न को अगर देखा जाए तो हर एक किसी ना किसी को बैक प्रॉब्लम का इशू रहता है. इट्स वेरी कॉमन इन नाउ डेज बिकॉज ऑफ आवर सीडेंट्री लाइफस्टाइल. सो ऐसी कुछ आदतें हैं जो हमें बदलनी पड़ेंगी जिसकी वजह से हमारी स्पाइन पे असर ना पड़े और हमारी स्पाइन हेल्थ भी सही रहे. फर्स्ट आदत जो आपको बदलनी पड़ेगी, इट इज़ बेंडिंग फॉरवर्ड. जब आप कोई सामान नीचे से उठाते हैं या आप अपने घर में कुछ भी वैक्यूम करते हैं या कोई भी घर की कोई भी हाउस होल्ड काम करते हैं जैसे कि झाड़ू लगाना हो गया, वैक्यूम करना हो गया, उनमें आपको बेंड करना पड़ता है अपनी बैक को. सो इन दिस मोशन आप अपने बैक मसल्स का यूज़ करते हैं आगे झुकने के लिए. सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग मूवमेंट विच कैन सीरियसली डैमेज योर स्पाइन एंड आगे जाके आपको इसकी वजह से बैक प्रॉब्लम हो सकती है. यूज़ योर लेग मसल्स, और लेग मसल्स का आप अपने यूज़ करिए आगे झुकने के लिए इंस्टेड ऑफ बैक मसल्स. जब आप नीचे झुकेंगे तो बेंट योर नीज विद द हैवी ऑब्जेक्ट. डू नॉट जस्ट आप सीधा झुकेंगे और सामान उठाएंगे तो आपको बैक प्रॉब्लम की इश्यूज और बैक प्रॉब्लम होगा ही होगा. बेंट योर नी while bending forward and then lift some objects and then come to your neutral position. So this is what you have to do to correct this motion. Second mistakes जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, it is prolonged sitting. So आजकल बहुत कॉमन है कि हमारी जॉब ऐसी है जिसमें हमें बहुत देर तक बैठना पड़ता है एक ही पोजीशन में. सो इट इज़ वेरी डेंजरस टू योर स्पाइन एंड आपकी स्पाइन और वर्टिब्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ये. ट्राई करिए कि आप अपनी इस डेली रूटीन में थोड़ा सा ब्रेक लें. यू कैन वॉक फॉर 5 मिनट्स एटलीस्ट. आप अपने रूटीन में 5-5 मिनट का ब्रेक लेके आप स्ट्रेचेस करिए, वॉक करिए. बिकॉज व्हाट हैपन्स नॉर्मली जो आपकी एंट्री वगैरह होती हैं दे नॉर्मली एक्सपेंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जो भी आपके ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सोक करती हैं टू कीप योर स्पाइन healthy, to keep your spine healthy. But what happens if you are in prolonged sitting, आपके abdominal muscles work नहीं करते उस टाइम पे. So उसकी वजह से एंड जो आपके इंट्रीवर्टिब्रल डिस्क हैं उनको एक्सपेंड होने की स्पेस नहीं मिलती है. दैट्स वाई उनके जो सराउंडिंग लिगामेंट्स एंड सराउंडिंग टेंडन्स के सराउंडिंग जो कोलेजन्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और आपके जो हर्निएटेड डिस्क और लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स है उनका रेशियो इंक्रीज़ हो जाता है, रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है और आगे जाके आपको बैक प्रॉब्लम का इशू का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है और आगे जाके आपको बैक प्रॉब्लम हो सकता है. सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस इज़ टेक अ 5 to 10 minutes ब्रेक इन योर डेली रूटीन. आपका अगर सिटिंग जॉब है जिसमें आपको 5 to 6 और 7 to 8 आवर्स आपको बैठ के काम करना है तो प्लीज़ ट्राई टू आप 5 to 10 मिनट्स का स्ट्रेच ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए. यू कैन वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रिलैक्स जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में करते हैं. एंड काफ़ी लोगों ने ये बोला है कि जैसे ही हम सुबह मॉर्निंग में अपने बेड से उठते हैं हमें बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ 1 or 2 रीज़न. फर्स्ट, आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, आप अपने बेड पे कैसे सोते हैं, उसकी वजह से भी आपके बैक पे काफ़ी फ़र्क. वेकअप फ्रॉम योर बेड. सो आप सुबह कैसे अपने बेड से उठते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो कुड बी अ रीज़न फॉर योर बैक. आप सीधा सोइए, पिलो को अपने नीज़ के नीचे लगा के एंड कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. इसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल कर्वेचर है आपका स्पाइन का वो स्ट्रेट रहेगा
हेल्दी रहेगा एंड स्ट्रेट रहेगा, जिसकी वजह से आपको आगे जाके कोई बैक के इश्यूज़ नहीं होंगी। सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर साइड लाइनर, ट्राई कीजिए आप साइड लाइन में सोने की। सो साइड लाइन, अगर आप साइड स्लीपर हैं तो इट साइड में या करवट लेके सोते हैं तो ट्राई कीजिए आप अपना पिलो है वो अपने लेग्स के बीच में, अपने नीज के बीच में लगा के सोएं, जिसकी वजह से भी आपका नॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन है वो मेंटेन रहेगा। अगर आप अपने स्टमक पे सोते हैं तो इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट और इज़ अ वर्स्ट स्लीपिंग इश्यूज। अगर आपको बैक पेन है या आगे जाके आपको लगता है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो ट्राई कीजिए कि आप अपने स्टमक पे, काफ़ी लोग हैं जो स्टमक पे स्लीप करते हैं यानी उल्टे सोते हैं, जिसकी वजह से दो चीज़ें ख़राब होती हैं। फर्स्ट, आपको बैक पेन का प्रॉब्लम बढ़ता है। सेकंड, आपके नेक और सर्वाइकल इश्यूज होते हैं बिकॉज आपका नेक मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है। वेक अप फ्रॉम योर बेड, आप सुबह जब अपने बेड से उठें तो आपका प्रॉपर रूटीन क्या होना चाहिए और प्रॉपर पोजीशन किस तरीके से होनी चाहिए बेड से उठने के लिए। मेजॉरिटी जो लोग हैं, नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज दे सिट, डायरेक्टली सिट होके दे ट्विस्ट एंड देन दे यूज़ देयर बैक मसल्स। वो जैसे ही सुबह उठते हैं सबसे पहले बैठेंगे एंड दे फर्स्ट थिंग दे डू इज ट्विस्ट, which is a very bad thing for your back. Twist करेंगे and then they use their back muscles to stand up, which is also muscles को use करेंगे, जिसकी वजह से उनके back muscles पे strain पड़ेगा और उनको आगे जाके back pain का issue हो सकता है। So this can be a reason to your back pain issues आगे जाके। So what you have to do for this, to try to practice this position, like अगर आप सीधे भी सोते हैं तो प्लीज़ रोल ऑन टू योर साइड ऑफ द एज ऑफ योर बेड। आप रोल करके करवट लेके अपने बेड के एज पे आइए। देन यू सिट विद द सपोर्ट ऑफ योर हैंड्स। आप अपना पूरा वेट हैंड्स पे डाल के आप सिट बैठिए बेड पे एंड देन not with the help of your back muscles, with the help of your leg muscles। आप अपने leg muscles के support लेके आप खड़े होइए, यूज़ करिए खड़े होने के लिए, ना कि अपने बैक का, जिसकी वजह से आपके बैक मसल्स पे भी स्ट्रेन कम पड़ेगा बिकॉज लेग्स हैव मोर पावर देन योर बैक मसल्स। सो उसकी वजह से आपको बैक पेन का इश्यूज कम रहेगा और आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम या लंबर डिस्क और समथिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज उनका रिस्क आपका कम हो जाएगा। सो ट्राई दीज हैबिट्स टू डू इन योर डेली लाइफस्टाइल। ऐसी दीज चीज़ें बहुत अंडररेटेड हैं जो हम ध्यान भी नहीं देते, बट दीज कैन सीरियसली डैमेज आवर स्पाइन और हमारी स्पाइन और हमारे बैक के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं और आगे जाके हमें फर्दर रिस्क हो सकता है। अनदर थिंग इज़ वेयरिंग हील्स। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन दैट आजकल बहुत कॉमन है कि बहुत सारी विमेंस हैं और जो हील्स पहनते हैं, बट हील्स कैन ऑल्सो बी अ रीज़न टू अ बैक पेन। मतलब नॉट ओनली अ बैक पेन, हील्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट सबसे ज़्यादा वो हमारे स्पाइन को कर रहे हैं। आप हील्स पहनते हैं तो जो जितना भी स्ट्रेन है आपका बॉडी का, दे डायरेक्टली गोज ऑन टू योर लेग्स एंड योर स्पाइन। So it can seriously damage to your vertebrae and your spine and can lead to a further back pain and serious lumbar problem. अगर आपको बैक पेन का इशू रहता है, आप टॉप वेयरिंग हील्स, आप हील्स ना पहन के कुछ कंफर्टेबल स्पोर्ट शूज़ पहन। प्लीज़ देयर शुड बी अ स्मॉल लिटिल हील बट नॉट दिस टाइप ऑफ हील एंड वेयर एक्स्ट्रा सपोर्ट इन योर शूज़, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा कुशन इफेक्ट मिलता है अपने फुट में, जिसकी वजह से आपको ट्रेन कम पड़ेगा, बैक प्रॉब्लम का इशूज़ भी कम होगा। अदर थिंग इज़ टू फॉर योर सर्वाइकल स्पाइन, आपकी जो नेक हेल्थ है, आपका जो नेक रिलेटेड इश्यूज़ है, काफ़ी सारे लोग, बहुत कॉमन है कि आजकल सर्वाइकल की इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है लोगों में, बिकॉज इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। सेकंड, आप किस तरह का पिलो यूज़ करते हैं, ना तो ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ज़्यादा लो होना चाहिए, इट शुड बी इन अ न्यूट्रल पोजीशन, जिससे कि अगर आप हाई ज़्यादा, अगर इफ़ यू यूज़ हाई पिलो, अगर आप ज़्यादा हाई पिलो यूज़ करेंगे तो योर नेक
जो होगा वो फॉरवर्ड फ्लेक्शन में चला जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। एंड अगर आप ज़्यादा लो यूज़ करते हैं तो आपका नेक जो है वो हाइपर एक्सटेंशन में चलेगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर नेक। और फॉर आपके पास कोई पतला पिलो नहीं है तो आप एक चावल का रोल बना के अपने सर्वाइकल पे भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ना तो आपकी सर्वाइकल स्पाइन जो नेक स्पाइन है वो ना तो फॉरवर्ड फ्लेक्शन में जाएगी ना हाइपर एक्सटेंशन में जाएगी। इट शुड बी इन अ न्यूट्रल पोजीशन, जिसकी वजह से आपके नेक मसल्स पे स्ट्रेन कम पड़ेगा और आपको आगे जाके कोई सर्वाइकल। अदर रीज़न इज़ डाइट। सो कुछ लोगों को नहीं पता कि हाउ डाइट अफेक्ट्स देयर रूटीन और हाउ डाइट कैन रिलेट टू अ बैक पेन। मतलब बैक पेन और हमारी स्पाइन हेल्थ से डाइट का क्या कनेक्शन। सो देयर आर सम कन्फ्यूजन, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है। सो बट वाई डाइट इज़ जो कैल्शियम है ये हमारे बोन हेल्थ को, इनकी बॉडी के अंदर और आपकी डाइट में अगर विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल कम होगा तो इट कैन सीरियसली आपकी बोन हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको आगे जाके कोई भी बोन रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी बैक इश्यूज़ हो सकती हैं, आपकी डिस्क पे इशू हो सकता है जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क हैं। सो ट्राई टू कीप योर डाइट प्रॉपर, जिसमें आपका विटामिन डी और कैल्शियम आपको उसमें पूरा। कैन ऑल्सो कॉज अ बैक पेन। हाउ होती है विच इज़ निकोटीन। निकोटीन क्या करता है, निकोटीन आपके ब्लड फ्लो को लिमिट करता है, जो आपके इंटरवर्टेब्रल डिस्क में जा रहे होते हैं, जो एक्सपेंड करते हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर है स्पाइन का वो इंक्रीज़ कर देगा, डबल कर देगा, जिसकी वजह से आपको डीजनरेशन की प्रॉब्लम होगी, डीजनरेशन ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क है। इट कॉजेज कैल्शियम रिड्यूस ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन योर बोन। सो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का लेवल भी वो रिड्यूस करता है सिगरेट और निकोटीन। इट रिड्यूसेस योर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन विच calcium is very important for your bone health. So that's why these are interrelated to each other. ये आपस में एक दूसरे से interconnected है। तो smoking can also cause your back pain issues. So these habits can seriously damage to your spine. These जो habits हैं, these ये जो आदतें हैं और mistakes हैं जो हम daily life में करते हैं, they can seriously damage to our spine. So it's time to change our habits. हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, अपने मिस्टेक्स को सही करना पड़ेगा एंड ट्राई टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स इन योर डेली रूटीन। आपको नई नई चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेगी जिससे आपके बैक मसल्स पे स्ट्रेन ना पड़े और आगे जाके आपको कोई बैक इश्यूज़ का प्रॉब्लम ना रहे। सो दीज आर सम थिंग्स और मिस्टेक्स यू डू जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू लर्न अबाउट सम मोर फैक्ट्स एंड स्ट्रेचेस एंड एक्सरसाइजेस फॉर योर पेन। टिल देन स्टे फिट, स्टे सेफ।